नमस्कार दोस्तों, आइए एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज हम लोग जानेंगे एक कंपनी जो कि फ़िल्टर बेस पे हमने निकाला, जिस तरह से हम पहले भी निकालते आ रहे हैं। उसी कंडीशन बेसिस पे कुछ ऐसी कंपनी को हम ज़िक्र करते हैं जो कि वाई-ओ-वाई ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो। मार्केट में स्टेबिलिटी की तरफ भी देखा जाए, जो कि डे मार्क के अकॉर्डिंग यदि करंट मार्केट की ज़ोन को भी देखा जाए तो 50 डे मार्क से ऊपर होना चाहिए, 200 डे मार्क से अप ट्रेंड होना चाहिए। इसके लिस्ट में काफ़ी सारी कंपनी निकल के आती है, उसमें से केवल एक कंपनी को हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आइए आज की लर्निंग हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नाथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के। आखिर नाथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करती है और क्या-क्या चीज़ चल रही है ये अपनी कंपनी में, उसकी एक झलक समझने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले कंपटीटर से कंपेयर किया जाए तो इसको देखा जाए, जहाँ पे एबी रियल एस्टेट्स हैं, जेके पेपर्स हैं, वेस्ट कॉपर पेपर्स हैं और इस तरह की कई कई सारे कोस्ट जैसे जो कंपनियां हैं वो जिक्र करती है। तो इन सभी कंपनियों के यदि आप स्टॉक पी के मुताबिक देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा दिखता है कि यहाँ जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं, जैसे चाहे चाहे वो जेके पेपर्स हो, चाहे वो वेस्ट कोस्ट पेपर हो, चाहे वो चर्चा के दौरान देखा है तो और भी सारी कंपनियां हैं, वो ऑलमोस्ट करीब 9 से 10 मल्टीपल में ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे करीब 24 के आसपास आंकड़ा मिलता है। यदि कंपनी की करंट मार्केट की जोन को देखा जाए तो ये बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज से क्या लगता है कि ये अंडर वेटेज है। और अंडर वेटेज की बात अर्थात अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड में केवल यही नहीं है, एक कंपनी और निकल के आती है जो आजकल अंडर वैल्यूड के लिस्ट में आती है, लेकिन उसमें डेमेरिट की बात ये है, जो वहाँ पे वायो वाई और क्वार्टर वन क्वार्टर जो ग्रोथ हुआ, वो ग्रोथ के बजाय उसमें डिक्लाइनिंग रेशो मिलती देखी गई। तो वहीं पे इस कंपनी में चाहे वो क्वार्टर वन क्वार्टर ग्रोथ हो, चाहे वाई वाई का ग्रोथ हो, स्टेबल हो और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ऑफ परसेंटेज के जिक्र कर। इसके लिए हमें इसके नंबर को भी जानना जरूरी है कि कितने करोड़ का टर्नओवर कंपनी करती है। देखिए, हाइट वेट के हिसाब से मार्केट कैप जो है वो काफ़ी छोटा सा 148 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो करीब 135% रैली क्रिएट करता है। जबकि कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में देखा है तो कंपनी कहती है जो टाइप ऑफ द इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज पेपर्स बनाती है और इंडस्ट्रियल पेपर का कामकाज है। जो कि हमने कंपटीटर के सामने जब इसको देखा तो समझ में आती है, जो आखिर जो कंपनी है जो नाथ इंडस्ट्रीज है वो भी एक पेपर उद्योग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक बिल्कुल अंडर वेटेज की कैटेगरी में आता है। तो अर्थात हम पहली दफा कहते हैं कि इसमें अंडर वैल्यूड था। दूसरी, अंदर वेटेज के लिस्ट में शामिल करता है। प्रमोटर का जो कंट्रोल है इस कंपनी में वो काफ़ी ज़्यादा है, 73% से ज़्यादा कंट्रोल करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा रिटर्न बिल्कुल नहीं देती है। जबकि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए तो ये दिखता है करीब 2% के आसपास रही है। तो पेपर उद्योग से कह सकते हैं कि क्या 2% ही रहता है कि कुछ और भी आंकड़ा रहती है। इसके लिए इनके कंपटीटर से जानना जरूरी पड़ेगा कि आखिर बाकी कंपटीटर कितनी सेविंग कर रही है और इनका सेविंग परसेंटेज ऑफ क्या क्या। डेट टू इक्विटी का नंबर 0.41 का है और इस 149 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में 28,000 से ज्यादा शेयर होल्डिंग का लिस्ट मिलता है। कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे करीब 28,000 से ज़्यादा। और इसके अलावा यदि हम इनकी ग्रोथ लेवल की बात करें तो ग्रोथ लेवल में हमारे सामने ये दिखता है कि कंपनी का जो ग्रोथ था वो ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखा जाए तो जो लास्ट कुछ सालों का डेटा है उसके मुताबिक देखा है तो लास्ट 3 साल में 3%, तो लास्ट टीटीएम के मुताबिक 14%। प्रॉफिट के नंबर में 6% तक लगातार 68% तक लगातार नुकसान बन रही थी। तो वहां पे लास्ट 12 महीने में इनमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिला, जो कि 264% तक की मार्केट में इनकी प्रॉफिट बनती देखी गई। तो जैसे ही कोई सेल्स और प्रॉफिट की नंबर आती है तो हमारे सामने एक चैलेंज और आता है, क्या जो इन्होंने कंपनी ने बुक किया, क्या वो पैसे इनके पास मिल गए या केवल और केवल बुकिंग है क्योंकि पैसे अटके पड़े हैं। इसके लिए नंबर ऑफ डेटर्स डे को जानना जरूरी है। और कई बार तो हम डेटर्स और सेल्स की परसेंटेज को भी कैलकुलेट करते हैं, कई बार प्रॉफिट के नंबर से भी डेटर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते रहते हैं। फिलहाल की बात किया जाए
तो यहाँ पे मार्केट में 14% की रैली बनती देखी गई, तो वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल साइलेंट बैठी देखती है। एक चीज को और जानना जरूरी है कि आखिर इसमें रिस्क फैक्टर की, जैसे हमने चर्चा किया था, रिस्क फैक्टर यहाँ पे 2 महीने की बात शामिल कर, अर्थात 2 महीने की रिस्क फैक्टर इस कंपनी से जुड़ा हो। यदि हम कंपनी के टर्नओवर की बात करें तो कंपनी के टर्नओवर जो लास्ट 12 महीने में रहा है वो 377 करोड़ के आसपास, जो कि ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा। इससे पहले कंपनी 412 करोड़ तक टर्नओवर क्रिएट कर चुकी। तो ये पहली बार नहीं था कि बहुत ज्यादा रिटर्न, पहले बहुत ज्यादा कंपनी ने सेल आउट कर दिया। जबकि क्वार्टरली रिजल्ट तो था इनका वो करीब 114 करोड़ तक रहा। और यदि 114 करोड़ की बात करें तो सीधा सीधा दिखता है कि 2022 के जून तक में इस तरह की आंकड़ा हुआ करता था। वो आंकड़ा आजकल नया सिस्टम नया क्वार्टर में देखने को मिला है। और एक्सपेक्टेशन होती है कि जिस तरह से मार्केट में ग्रेस लगातार ग्रो करती है उसी अकॉर्डिंग शायद ग्रो करे। तो सो जो कंपनी का जो ग्रोथ है, बिजनेस ग्रो करेगा तो शेयर होल्डर हैं उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। कई बार तो कंपनी बेनिफिट के तौर पे वो देती है, डिविडेंड देती है, जिसको हम रेगुलर इनकम के तौर पे भी देखते हैं कई बार। लेकिन चलिए इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानने की कोशिश करें। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी एफआई कोई भी डीआई की कोई होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डीआईआई की होल्डिंग थोड़ा बहुत है, 0.0 और 0.25% के आसपास मान लीजिए। यदि हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 26% की होल्डिंग है और करीब 28,000 से ज़्यादा निवेशक हैं। इसमें 2-3 बड़े नाम भी देखने को मिलता है जिनके पास कुछ करीब 5%, 2%, 1% की होल्डिंग इसमें बनी हुई पाई गई। यदि रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखते हैं तो कंपनी में हमेशा कहता हूँ कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट फ्यूचर प्रिडिक्शंस। और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो आप जिस भी लेवल पे हैं शायद उससे घिसके ना, उससे बढ़ोतरी के साथ ही मार्केट में बने रहें, तो शायद वहां पे इंटरेस्ट बिल्डअप ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है डिमांड को लेकर के, जो इनकी कारोबार को लेकर के, वो काफी ज्यादा बेटर दिखती है। जबकि स्टॉक चार्ट की लेवल के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल के सिचुएशन में जहां मार्केट खड़ी है, फिलहाल के सिचुएशन में जो मार्केट खड़ी है, जो इनका फिलहाल के लिए एसएल दिखता है वो किसी जमाने में रेजिस्टेंस हुआ करता, यदि इस प्राइस की अवलोकन करें तो इसमें हम आपको कोई टेक्निकल टारगेट की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। सिंगल से एक गोल्डन रूल जानेंगे जो हमें फाइनेंशियल मार्केट हो या फाइनेंशियल डिसीजन हो, जिसमें एक उचित और सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा दे सकती है। क्योंकि हम आपको कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ओनली ऑन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं। गोल्डन रूल हमेशा कहता है कि जब भी चीजें प्रॉफिट की तरफ दिखता हो तो उसको प्रॉफिट को लपेटने की जरूरत पड़ती है, तभी तो कैपिटल बचा रहेगा और प्रॉफिट से कुछ 2 पैसा आएगा। और कुछ ऐसे सामान को बिल्कुल स्टोर करके ना रखें, भले पोर्टफोलियो में ऐड करके या कुछ अपने घर के अंदर, जो उसमें क्वालिटी है ना हो, और क्वालिटी ना होगा तो वो शायद आगे चल करके उनकी वैल्यूशंस नहीं मिलेगी, फिर वो या तो आगे चल करके हाई रिस्क बन जाएगा और आज के टाइम में वो एसएल के साथ या तो निकलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को समझ के, जान करके और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए डिसीजन लेते हैं तो शायद मार्केट में स्टेबल की तरफ हम जा सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसको जानने की कोशिश किया, जबकि सेगमेंट की जो बाकी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों के आधार पे बेसिस पे देखा जाए तो ये कहता है कि यहाँ पे जो चाहे वो बड़ी कंपनी के चाहे वो भी रियल एस्टेट हो, चाहे जेके पेपर जैसे कंपनी, तो वहां पे भी देखा गया कि करीब करीब 30% से लेकर के करीब करीब 50% तक मार्केट गिर चुका है। तो वहां पे तो उन्हीं सभी कंपटीटरों के कंपैरिजन में इनकी स्टॉक प्राइस में जो धुलाई हुई है केवल 13% की प्रॉफिट बुकिंग चला। और ट्रेंड क्या बनता है, ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ इशारा देती है। क्यों देती है? क्योंकि मार्केट की जिस दिशा में पूरे के पूरे मार्केट चल रही थी उस दिशा से विपरीत दिशा में ये स्टेबल खड़ी हुई देखी गई।
नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा है तो यहाँ पे 2% है, तो किसी कंपनी से ज़्यादा तो किसी कंपनी को ही कम भी रिटर्न क्रिएट कर पा रही। हमने इसको जानने की कोशिश किया, एक नोटिस आ रही है इसके वेबसाइट्स पे, आखिर क्या कौन सा नोटिस है, ये जूम आउट हो नहीं रहा। यदि जूम आउट होता तो शायद मैं इसको कवर भी करता। पैडिंग एक्सेलेंट इन द रामा एंड नाथ पेपर की बात कहती है, और इनका वेबसाइट्स जो है वो खुलती है जहाँ पे इनके पास अलग अलग ब्रांड है। रामा पेपर्स हैं, तपोवंस हैं, या फिर नाथ केमिकल हैं। ये इनकी जो कंपनी है, इनकी जो ग्रुप्स कंपनी है उसकी जिक्र करती है। मर्जिंग नेचर विद द मैनकाइंड्स की बात भी उन्होंने कुछ जिक्र किया है। लेकिन कंपैरिजन यदि इनको करते हैं पेपर और पेपर प्रोडक्ट वाली कुछ कंपनियों से, तो यदि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ सालों में एक टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट में ग्रोथ भी दिखता है, कई बार मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो एक टाइम फ्रेम की डेटा है, आज को कल से परसों को कंपेयर किया जाए तो इस तरह के डेटा शामिल मिलता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।